अपनी तरफ कर, ये ले तेरी फोटो आएगी। अच्छा किस जगह मिलता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई बाहर का नज़ारा देखते हैं। एक चिड़िया ने ना उस पे मार मार के विंडो के शीशे पे ना, पता नहीं उसे क्या मज़े आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लगी हुई है वो मारने में। चलो देखते हैं। वो बैठी है सामने, अब आएगी। मज़ेदार जगह है भाई, बहुत मज़ेदार जगह है। रात को ऐसा लग रहा था जैसे कि बस नदी के ऊपर ही सो रहे हैं। पानी की इतनी आवाज़ आ रही थी। भाई रात में पहुंचे थे हम 11:30 बजे। 11:30 बजे पहुंचने के बाद बस क्या ही बताएं, खाना तो खा ही लिया था और कुछ करने की हिम्मत थी नहीं, तो गैजेट वैजेट अपने चार्जिंग पे लगाए और मैं तो सो गया उसके बाद। लेकिन फिर भी 1 घंटा लग गया, 1 बज गया था सोने में। फिर सुबह उठा भी मैं लेट ही उठा, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो भाई अब थोड़ा रेडी होते हैं और फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर लोकल घूमते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। मज़ा आएगा नेशनल पार्क में घूमने में, जहाँ पे इंडिया के अंदर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं बर्ड्स की, 45,000 स्पीशीज़ इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से करीब 10% मतलब 8 to 10% ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलती हैं। करीब 4,500 से 4,500 के बीच में स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलती हैं। तो चलेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और देखेंगे वहाँ पे क्या मिलता है यार, कौन से नए बर्ड्स देखने को मिलते हैं। रेडी तो हो गए भाई फाइनली। बहुत ठंड है यार, टेम्परेचर मेरे ख्याल से 1-2 डिग्री होगा। बहुत ज़बरदस्त ठंड है, इतनी ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। चलो भाई अपना नाश्ता आ गया, एवरग्रीन आलू पराठा खाते हैं और फिर चलते हैं। आज ये क्या है, ये तो अचार है। अचार खाने का तो अब उनका मन नहीं है। क्या टाइम हो गया, 11:30 बज गए। 11:30 बजे तक रेडी हो चुके हैं, सामान अपना गाड़ी में रख दिया है। तो एक वाटरफॉल है यहाँ पे, पहले इस वाटरफॉल पे चलते हैं और ये जो हमने थोड़ा सा व्यू देखा था पहले, इस पे चलते हैं। एक चिड़िया बेचारी, वो होता ना टाइम लूप में फंस गई थी, तो वो पिछले 3-4 घंटे से शीशे पे टकराई जा रही थी। तो मैंने उसे पकड़ के उधर को उड़ाया तो वो चली गई। नहीं तो वो बेचारी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कहाँ फंस गई है। सुबह 5-6 बजे से लेके 8-9 बजे तक उसने शीशे में चोंचे मारी। तो फिर मैं बाहर गया, मैंने उसको उड़ाया तो उड़ गई। अरे हैं कहाँ, यहाँ पे अभी जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ आने के बाद यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया था। ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे कैफ़े था, ये मेरा होम स्टे है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ।
और ये है पथरीली नदी। वाह, अमेजिंग लोकेशन है। पत्थरों के बीच में घूमने को पहली बार ही मिल रहा है। पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा है भाई। रात में यहाँ जो टेम्परेचर था ना, वो करीब 2 डिग्री था। कितना? सिर्फ 2 डिग्री, 2 से भी कम ही था मेरे ख्याल से, 1 डिग्री के आसपास था। और बहुत ठंड थी रात में, ज़बरदस्त ठंड थी। वाह, ये अपना होम स्टे बिल्कुल नदी के बीच में ही है। रात में ऐसा लग रहा था जैसे नदी के बीच में ही सोए हुए हैं। इतनी ये पानी की आवाज़ इतनी आ रही थी रात में, जितनी अभी पानी की आवाज़ आ रही है ना। पानी यहाँ से कैमरे में थोड़ा देखने में कम लग रहा होगा, लेकिन पानी कम नहीं है तो काफ़ी। लेकिन अभी जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ में यहाँ पे वो वाला जो पत्थर है, भैया बता रहे कि उस पत्थर के ऊपर तक पानी था। मतलब ये नीचे वाला पोर्शन काफ़ी उड़ा ले गया। ये याद है कि यहाँ डाइनिंग वगैरह इन्होंने बनाई हुई थी। शमा कहे परवाने से पर चला जा, मेरी तरह जाएगा यहाँ नहीं चुराए कोई सनम से रुकता सुख। पानी में पत्थर फेंकने की जो परंपरा है वो तो हमने पूरी करी नहीं, उसको पूरी करते हैं। नजर कहीं लाख चुराए। बहुत ऊंचे हैं भाई ये, बहुत ऊंचे। वहाँ पे भी कोई रहता है, वो देखो वहाँ पे, और वहाँ पे भी कोई रहता है। ओह वाह। चलो भाई वाटरफॉल पे चलते हैं। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, फिर उसके
उसके बाद कल मैं 10 घंटे की ड्राइव और करीब 523 किलोमीटर की ड्राइव करके यहाँ पे आया था। अब हम जाएंगे वाटरफॉल पे। वाटरफॉल पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। वहाँ मैंने गाड़ी पार्क की है और अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के और पहाड़ों में सांस तो चढ़ ही जाती है भाई, एज यू नो। ये वाटरफॉल की जो चढ़ाई है ना भाई, बहुत स्टीप है, सांस चढ़ गई है। और देखो 5 मिनट के अंदर ही हम कितनी ऊपर आ गए। वो वहाँ पे होम स्टे था जिसमें मैं रुका था, और ये वही रिवर है। इसके ऊपर 2 पुल हैं, इन पुल को क्रॉस करेंगे पैदल पैदल जाके। जंगल में बहुत देर चलने के बाद ना आ गया वाटरफॉल फाइनली। इसके बाद जाने लगी है बहुत तेज तेज। तेरा नाम गोरा बच्चा है, रास्ता कुत्ता। वाह, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है यार, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। इन्वायरमेंट जो है ना बहुत ही मज़ेदार है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। पानी ऐसे उड़ रहा है फुहारों की तरह, कपड़े मेरे सारे गीले हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे हम शावर में नहा रहे हैं। ये देखो, वाह, अमेजिंग लोकेशन है भाई, और अमेजिंग इन्वायरमेंट है। पानी हवा में जो उड़ रहा है ना झरने से, उसकी वजह से ऐसे बारिश जैसा ऊपर गिर रहा है, हल्की हल्की बूंदें, और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ठंड है क्योंकि यहाँ सूरज की धूप आ नहीं रही है। अरे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और ये भी अमेजिंग लोकेशन। और वो रहा सामने बड़ा सा शावर, मतलब झरना। ये पानी कितने ऊपर से गिर रहा होगा, मतलब कितने फीट होगा यार, ये 200-250 फीट तो होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने फीट होगा, 200-250 फीट तो होगा।
नज़ारे भाई, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के। ओहो, ठंड लग रही है। और सुबह जब मैं अपने होम स्टे से निकला तो बहुत अंदर ठंड लग रही थी, जब बाहर निकले तो गर्मी लग रही थी। और रात में टेम्परेचर होगा सिर्फ करीब 1 डिग्री। सुबह जब मैं अपने होम स्टे में था तो ठंड लग रही थी अंदर, और बाहर निकलो तो धूप निकली हुई थी और गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने स्वेट शर्ट पहन ली। स्वेट शर्ट पहन के जब मैं गाड़ी में बैठा तो इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब टेम्परेचर करीब रात में और सुबह में, रात में करीब 1-2 डिग्री था और सुबह करीब 10-12 डिग्री था। तो 8-10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस था। तो सुबह गर्मी लग रही थी। अभी जब ये वाटरफॉल पे चलने लगे तो इतनी गर्मी लगने लगी कि मुझे अपनी स्वेट शर्ट को निकाल के हाथ में लेना पड़ा। और फिर अब जब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, धूप इतनी आ नहीं रही है, मतलब हल्की हल्की आ रही है, और यहाँ पे अब ठंड लग रही है। और जो ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल से जो पानी गिर रहा है ना, वो ऐसे शावर की तरह हवा में उड़ रहा है, और अगर पास जाओ तो कपड़े गीले कर दे रहे, मेरे शूज़ वगैरह गीले कर दिए इसमें। मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ेदार लोकेशन है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अमेजिंग। इसका व्यू लेने के लिए हमने 500 किलोमीटर की गाड़ी ड्राइव की थी। वाह, मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार है। ये जो एरिया है, ये एरिया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये उसी का फॉरेस्ट एरिया की रेंज है, जिसमें ये जोई वाटरफॉल है, जोई वाटरफॉल। और ये जो जगह पड़ती है ये है तीर्थन वैली। अपनी तरफ कर, ये ले तेरी फोटो आएगी। अच्छा, कितने का मिलता है? कितने का मिलता है? 50,000। हैं? 50 का? 50,000 का। क्या हुआ? चलो भाई, इस प्यारे से ब्यूटीफुल वाटरफॉल को अब बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय वाटरफॉल। मज़ा आ गया इस वाटरफॉल के पास। अगर ठंड नहीं होती ना, मज़ा ना आते इस वाटरफॉल में। चलो भाई, वापस अब हमें चलना है अपनी दूसरी लोकेशन पे। ये थी, मज़ा आ गया भाई। ओह, सैटरडे 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 कर दी रंदी। वाटरफॉल बहुत मज़ेदार था, मज़ा आ गया। नीचे गर्मी है और वाटरफॉल के पास में ना इतनी ठंड लग रही थी कि वो स्वेट शर्ट सी दोबारा पहननी पड़ी, बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पे, बहुत ठंड लग रही थी। ऐसे लग रहा था शावर में नहा रहे हैं धूप आ रही है, मज़ा आ गया। अभी क्या करते हैं भाई, गाड़ी को वॉश करा लेते हैं। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। जब मैं रात में आ रहा था ना, तो मैंने देखा था यहाँ पे ना एक कार वॉश एक जगह लिखा हुआ था। तो अगर वो ओपन हुआ तो गाड़ी वॉश कराएंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये देखो, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सारी हैं इसके अंदर चीज़ें, देखो आप। रिसर्चर्स हट। अगर ये हट अगर आप बुक करते हो तो ये हट आपको 2,000-1,500 रुपये में पर डे के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। चोई वाटरफॉल के लिए यहाँ से भी ट्रेल है,
यहाँ से भी जा सकते हैं हम, यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ से 1 किलोमीटर था, तो जितना टाइम वहाँ से लगा था यहाँ से डबल टाइम लगेगा। एयर यहाँ की इतनी क्लीन है ना, सांस लेने पे पता चल रहा है। हमें आदत नहीं है ना साफ़ हवा में सांस लेने की, दिल्ली गुड़गांव वालों को कहाँ आदत है, उन्हें तो गैस चैम्बर में रहने की आदत हो गई है। ये देखो ब्लैक बियर, जो मेल होता है वो 250 किलो का होता है और जो फीमेल होती है वो 170 किलो की होती है। देखा, जो भालू मतलब जो मेल होगा वो 250 किलो का होगा, जो फीमेल होगी उसके अंदर 80 किलो वेट कम होगा, यानी कि एक इंसान के बराबर उसके अंदर वेट कम होगा। एवरेज वेट लोगों का 70-80 किलो ही होता है। तो कैन यू इमेजिन 250 किलो का भालू अगर पीछे पड़ जाए, भाई एक पंजा मार के क्या करेगा, एक ही देगा कान के नीचे और बंदे की वहीं टाइम बोल जाएगी। कॉमन लेपर्ड मेल का वेट होता है भाई 45 से 77 केजी के बीच में, और फीमेल का वेट होता है 30 to 45 केजीज के बीच में। वाह, लेपर्ड तो बहुत हल्का होता है यार भालू से। फीमेल भी 30 किलो की होती है, 30 केजी की, और मेल 45 केजी का होता है। और हिरण का, डियर, हेलो डियर, एवरेज वेट कितना होता है? 13 से 18 केजी। डियर का एवरेज वेट कितना होता है? 13 to 18 केजीज ओनली। वाओ, उतरी हिल रहा है भाई ये। अगर मैं इस पर तेज़ चलने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, तो मुझे बहुत धीरे चलना पड़ रहा है इसके ऊपर। नॉट मोर देन 7 people एट ए टाइम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये देखो, नॉट मोर देन 7 people एट, 7 लोगों से ज़्यादा नहीं आ सकते इसके ऊपर। 7 लोगों से ज़्यादा चले गए तो मुझे लगता है इसकी टाइम बोल जाएगी। हिमालयन ताहर, ये भी होता होगा भाई कुछ। ये सस्पेंशन ब्रिज तो भाई इधर से देखो, बिल्कुल एकदम वो लोहे की वायर्स पे बना हुआ है और ऊपर वुडन है। मज़ा तो आ रहा था इसके ऊपर से जाने में, लेकिन डर भी लग रहा था। मज़ेदार है नेचर वॉक, बट ज़्यादा भी नेचर वॉक नहीं करनी चाहिए, इतनी काफ़ी है आज के लिए। मुझे लगा सच का लेपर्ड आ गया। चलो भाई यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के नेचर के नज़ारे लेते हैं। अमेजिंग लोकेशन है भाई, मज़ेदार। इतनी ग्रीनरी तो अपनी लाइफ में मैंने बहुत पहली बार देखी शायद। इतना साफ़ सुथरा नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क भी थोड़ा क्लीन है, लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। गुड, थैंक्स टू हिमाचल गवर्नमेंट कि उसने इसे मेंटेन किया हुआ है। गुड, इसका व्हील निकाल के ले गया कोई।
हम्म